वेलकम बैक टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित। तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं पॉलिनोमियल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई टू अल्फा प्लस वन बाई टू बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, और हमें वैल्यू निकालनी है वन बाई टू अल्फ़ा प्लस वन बाई टू बीटा प्लस थ्री अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसको ज़ीरो में पुट करके अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट्स निकाल लेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे तब भी निकल जाएगा। अदरवाइज हम दूसरे मेथड से इसको देखते हैं। ठीक है, ताकि हमको इक्वेशन यानी सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हमको पता होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए टू अल्फ़ा टू बीटा, इसका डिनोमिनेटर है टू अल्फ़ा, इसका डिनोमिनेटर है टू बीटा। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? देखिए टू अल्फ़ा टू बीटा तो आएगा टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, टू अल्फ़ा बीटा टू अल्फ़ा से भी कट जाएगा, टू अल्फ़ा बीटा टू बीटा से भी कटेगा। ठीक है, टू अल्फ़ा से टू अल्फ़ा कैंसिल, बचेगा क्या? बीटा, बीटा इंटू वन बीटा प्लस टू बीटा से कैंसिल, क्या बचेगा? अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू वन अल्फ़ा दे देगा प्लस थ्री अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट डिवाइडेड बाई टू अल्फ़ा बीटा प्लस थ्री अल्फ़ा बीटा। ठीक, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर, किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ए क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू होगी वन, बी की वैल्यू माइनस टू और सी की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस टू, तो क्या हो जाएगा? प्लस टू अपॉन ए मतलब वन, दैट इज इक्वल टू टू। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है? माइनस वन, ए की वैल्यू क्या है? वन, तो क्या हो जाएगा? माइनस वन। ठीक, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होगा? टू, टू अपॉन टू इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस वन प्लस थ्री इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस वन, तो क्या होगा? टू से टू कैंसिल, वन अपॉन माइनस वन तो माइनस वन माइनस थ्री, वैल्यू क्या आएगा? माइनस फोर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, एक इस तरीके से हमको इक्वेशन दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला जो देखिए कर्व, इस तरीके से कर्व, एक ग्राफ है कर्वी लीनियर। अब ये क्या कर रहा है? इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो चाहे एक्स एक्सिस को टच करे या एक्स एक्सिस को काटे, ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर दे या फिर इसको टच कर दे, वही उसका पॉइंट हो जाता है क्या? जीरोस। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं यहाँ पे? केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? वन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए।
अब जैसे कि इस तरीके से अगर मैंने ग्राफ बनाया, ठीक, यहाँ पे ये ग्राफ मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, जो कि एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस पे नहीं, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू पी एक्स है, ठीक, और ये क्या है, पी एक्स, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या होंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय कार, if the path traced by a car has zeros -1 2, has zeros -1 2, then it is given by, then it is given by, ठीक है। कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एंड ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ईयर 2000, आई थिंक 2022, यस 2022, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है, एक कार है, सपोज दैट हमारा पाथ है इस तरीके से, यहाँ पे कार, ठीक, आई डोंट नो हाउ टू मेक कार कार कम ट्रॉली ज़्यादा लग रहा है, चलिए ठीक है, कार ही समझ लीजिए, ओके। तो ये कार क्या है, इस रास्ते पे आगे बढ़ रही है, ठीक। कह रहा है कि इफ द पाथ ट्रेस्ड बाई, ये जो कार के द्वारा जो रास्ता जो चला जा रहा है, ठीक है, जिस रास्ते पे कार चल रहा है, ठीक है, ट्रेस्ड बाई अ कार हैज जीरोज -1 2, ठीक, -1 और 2, ठीक, यानी कि इस, ये जो रास्ता है, ठीक है, इसका जो पाथ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जिसके जीरोस क्या है, -1 और 2 हैं, ठीक। यानी कि हम इसको लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला, या तो x की बारी बारी वैल्यू रख करके -1 और 2 सब में हम चेक कर लें, ठीक, जिस पे भी, जिस इक्वेशन से, ठीक है, ये -1 -2 दोनों पे वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, वही इक्वेशन क्या होगा, वही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा। या फिर हम इस तरीके से भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। इसको वैल्यू दे दें हम अल्फा, इसको दे दें वैल्यू बीटा, ठीक है, रख दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 2 -1 इंटू 2,
ठीक है, माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। एक्स स्क्वायर 2 माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए प्लस की वजह से 2 इंटू माइनस वन माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स के बाहर क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज द आंसर। ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग समवेयर। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन और 2। ओके, the minus 1 2 minus, oh, I'm really sorry, how can I do this mistake, very silly mistake, x square minus, actually this one is having a greater value, तो इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वन इंटू एक्स एक्स, ठीक, बाहर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस 2, सो आंसर इज सी। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते थे, नो इश्यूज, कभी जब आपको जरूरत पड़े तो आप क्रॉस चेक भी करिए, बारी बारी से वैल्यू रखिए, जिस इक्वेशन से वैल्यू जीरो आ जाए वही आपका सॉल्यूशन है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन 2020 में आया था, द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3 r, इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, बोर्ड एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, इसके जीरोज आप निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को आप क्या करिए, जीरोज के इक्वल आप पुट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसके जीरोज निकालिए, कैसे निकलेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। अब यहां पे अगर हम देखें इसके जीरोज निकालने की, तो सबसे पहली बात तो यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इन ब्रैकेट m प्लस 3, एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर है लेकिन दूसरा आपको क्या लग रहा है ना, माइनस m। ठीक है, ये लग रहा है आपको, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे इसने इसको डिफाइन भी नहीं किया कि वो वेरिएबल है या क्या है या कांस्टेंट है। अब देखिए एक काम करिए, एक्चुअली जब ऐसे क्वेश्चन आए आपके सामने, ठीक है, ये ना दिया हो, ठीक, एक्स स्क्वायर तो दिया, एक्स दिया, सारा चीज एक्स के रेस्पेक्ट में है, बस एक चीज ऐसा दे दिया है, m इन ब्रैकेट m प्लस 3 माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3 ऐसा दे दिया है। इसका मतलब ये है कि इसको हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू हो गई पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक माइनस ऑफ m प्लस 3। ठीक है, ये c की वैल्यू हो गई। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके वैल्यूज निकालने हैं, किसके, अल्फा और बीटा के, अल्फा और बीटा के, ये जीरोस निकालने हैं।
ठीक है, यानी कि हमको ये निकालना है कि x के जगह पे, इस x की जगह पे हम क्या पुट करें। ठीक, यही होता है जीरोस। x की जगह पे हम क्या पुट करें कि पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हमको ऐसे ना समझ में आए, अभी तक तो जो हम समझ रहे थे कि भैया इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और इसको ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक कीजिए कि उसको अगर हम ऐड करें तो इतना आए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। बट यहाँ पे मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए एक तरीका है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य लॉज। ठीक, ये कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लगाइए और जीरोस को फाइंड आउट करिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक बार यहां पे प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस दोनों लेके चलते हैं। जब ये रिड्यूस्ड वर्जन इसका आ जाए तब एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -3, माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा +3। ठीक, झंझट खत्म। प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac। अब देखिए 4a और c, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की वैल्यू अगर वहाँ पे हम 1 पुट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू 1 है। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -m प्लस 3, ठीक है, इंटू -m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 -4 माइनस m क्या हो जाएगा +4m प्लस 4m m प्लस 3। ओके, अपॉन 2, फिर क्या आएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ। अब देखिए ये कैसा इक्वेशन, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। 9 प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12m, 12m अपॉन 2। अब ये देखिए यहाँ पे भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, का एक अलग फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। ठीक है, 9 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 36 m स्क्वायर। और ऐसे इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो इतना है और अगर ऐड करें तो इतना है। ठीक है, तो 36 और 12 में बहुत नज़दीकी रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 6m प्लस 9। ठीक है, अब देखिए 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 6m, 6 6 जा 36 m स्क्वायर, 6 6 12। तो 4 यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 यानी कि यहाँ पे 3 2 जा हम कॉमन ले लेंगे 2, 2m, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2m कॉमन लें इन दोनों में से तो क्या हो जाएगा 2m
प्लस 3, 2 3 जा 6m, 2 2 जा 4m स्क्वायर, ठीक। प्लस हमें ऐसा कॉमन यहाँ पे लेना पड़ता है कि दूसरे ब्रैकेट में भी सेम चीज़ है, तो क्या ले सकते हैं बताइए, 3 कॉमन ले लेंगे हम। तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाए, 3 2 जा 6m प्लस 3 3 जा 9, ठीक। मैक्सिमम कॉमन वैसे भी क्या है, 3 ही है। चलिए फिर 2m प्लस 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2m प्लस 3, ठीक है। 2m प्लस 3, 2m प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे पुट कर दीजिए, होल स्क्वायर आ गया तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो रखिए 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, ठीक। तो क्या आएगा, 2m प्लस 3 अपॉन 2, ठीक। एज यूजुअल मैंने क्या बताया था, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, x के दो रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा। तो क्या हो जाएगा देखिए, पहला 3 प्लस 2m प्लस 3 बाई 2, ठीक। या ऐसे लिखें इसको, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन 2, प्लस ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2m प्लस 3 ब्रैकेट को तोड़ा, डिवाइड बाई 2, 3 3 6, 6 प्लस 2m बाई 2, 2 कॉमन लीजिए, 2 3 या 6 प्लस m अपॉन 2, देख लीजिए 2 को कॉमन लिया, 2 3 या 6 और 2 2 जा सॉरी 2 इंटू m 2m, तो 2 2 से कैंसिल, क्या बचेगा, 3 प्लस m, 3 प्लस m। एक रूट ये हो गया फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट या माइनस ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2m प्लस 3 अपॉन 2, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर के साइन चेंज, 3 माइनस 2m माइनस 3 बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2m माइनस 3, 3 3 से कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल, माइनस 2m बाई 2, तो माइनस 2m बाई 2, 2 2 से कैंसिल, माइनस m, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या आ गए, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस यानी m प्लस 3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस m, ठीक। अगर हम अल्फा इज इक्वल टू m प्लस 3 इस इक्वेशन में रखें तब जीरो हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस m रखें, ठीक है, यानी x की वैल्यू माइनस m अगर इस इन सब में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तभी ये जीरो हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, ये जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3m माइनस m इन ब्रैकेट m प्लस 3, ठीक है। मैं हट जाता हूं सामने से, टेक द नोट प्लीज।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ये पॉलिनोमियल ओवर हो जाएगा एंड वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन है रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस 2b is equal to 0. R 2, 3, then find out the values of A and B. R 2, 3, then find out the values of A and B. ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई डोंट नो विच ईयर इट वाज आस्क्ड, बट नो वरीज, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2b, ये माइनस 15x है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्लस 2b इज इक्वल टू 0, आर 2, 3, यानी कि ये इसके क्या है, रूट्स हैं, 2 और 3 क्या है, रूट्स हैं। देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, अगर भाई रूट्स हैं तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ना। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए चालाकी से हमें काम करना है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक, एक बार 2 पुट करिए x की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से a और b में एक इक्वेशन बनेगा। फिर एक बार 3 पुट करिए, तब भी क्या करेगा, a और b में एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। उसके बाद 2 इक्वेशन बन जाएंगे, 2 अननोन रहेंगे हमारे पास a और b, ठीक है, उसको हम वैल्यू निकाल लेंगे एक एक इक्वेशन से। तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 2, a के जगह पे 2 रखिए, a इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, 4a माइनस 15 टू या 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। देखिए 4a 2b इधर रहने दीजिए, 30 को उधर लेके जाइए, प्लस हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 30। ओके, हम चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, छोटा हो जाएगा, ले लीजिए। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू, इधर भी हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो इधर क्या करना है, 2 इंटू 15, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब क्या है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3, तो a इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। देखिए 3 3 जा 9 है, माइनस 45 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 9 है प्लस 2b इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 और 9 आपस में क्या है, को प्राइम है, ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। इक्वेशन हो गया 2, क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, आप इसका नोट ले करके एक बार खुद से ट्राई करिए, ए और बी की वैल्यू निकालिए,
दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ठीक है। ओके, आई थिंक आपने पॉज कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू 15 लिख लेते हैं अलग से। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 15, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 9a प्लस 2b, 9a प्लस 2b इज इक्वल टू 45, ठीक। फाइनल इक्वेशंस, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए और बी की। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका 1 है। ए का यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। हर जगह ए और बी का कोफिशिएंट क्या अलग अलग है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट बी का 2 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। क्या हो कि अगर इस पूरे इक्वेशन में ऊपर वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4a प्लस 2b प्लस 15 2 जा 30, ठीक है। इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। इसके नीचे लिख दीजिए 9a प्लस 2b इज इक्वल टू 45। अब क्या होगा, अब एक काम करते हैं, एक तो टर्म कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें से इसको हम घटा दें तो ये इसमें से ये घटेगा। कैसे घटेगा, माइनस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 4a माइनस 9a तो क्या हो जाएगा, 9a में से 4a जाएगा तो 5a, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि वैल्यू ये बड़ी है। प्लस 2b माइनस 2b से कैंसिल, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 45 प्लस 30 तो माइनस 15, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एज इक्वल टू 15, एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5, क्या वैल्यू दे देगा 3, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। पहले इक्वेशन में कर देते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 3, ठीक है, पुट ए इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दिया। 2 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 15, 2 3 जा 6, बी इज इक्वल टू 15, 2 3 जा 6 उधर जाएगा -6, कितना आएगा 9। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3 और बी की वैल्यू 9, ये है हमारा आंसर, ठीक है।